यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एस्पिरेंट जो 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में 1995 के जो पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। 1995 में जो पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे उनके साथ। तो आपके साथ मैं जो है पॉलिटी सेक्शन से जो पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। और इस पिछली वीडियो में मैंने 1994 के क्वेश्चंस डिस्कस किया था आपके साथ, और इस वीडियो में आपके साथ 1995 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चंस जो 1995 में पूछा गया था वो पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल 15 क्या है। तो अनुच्छेद 15 जो है वो समता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 15 था। ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था 1995। तो ये मूल अधिकार का सेक्शन है और यूपीएससी एवरी ईयर वो मूल अधिकार के क्वेश्चंस को ज़रूर ऐड करती है। मूल अधिकार के क्वेश्चंस को ज़रूर वो एक क्वेश्चन मूल अधिकार से वो ज़रूर बनाती है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में वो मूल अधिकार के क्वेश्चंस को पूछ लेती है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस आता है कि कुछ स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट को आपको बताना है हमारे साथ कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। वित्त आयोग के वित्त मंत्री को किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, लोकसभा या राज्यसभा। तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं इसका आंसर देता हूं कि वित्त आयोग के वित्त मंत्री को वो लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, क्योंकि जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो इस वजह से वित्त मंत्री को लोकसभा का होना अनिवार्य है। और मंत्रियों का राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के सदस्य किसी भी सदन के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री को केवल लोकसभा का ही सदस्य होना अनिवार्य है। फिर अगला जो स्टेटमेंट है तो वो है प्रधानमंत्री अगर सदन में बहुमत खो देते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी भागों के लिए, देश के सभी भागों के लिए अनिवार्य नहीं है कि हर राज्य से एक मंत्री बनाया जाए। ऐसा भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। तो अगला स्टेटमेंट है कि अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवाहन करे। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन और दिए गए थे, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो इन राज्यों में विधान परिषद है और मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से। तो राज्यपाल से 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट था कि किसी राज्यपाल को उसकी पद अवधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। तो उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद होता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि कब 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 तक उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, कितने दिनों के लिए, और कितने दिनों के लिए कब उसको हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है, क्योंकि राज्यपाल का पद वो प्रसाद पर्यंत है। दूसरा स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद ही अपने अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। राज्यपाल अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल का कार्यकाल घटा सकता है और बढ़ा सकता है, क्योंकि राज्यपाल का पद जो है वो प्रसाद पर्यंत है। और राज्यपाल से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक राज्य का राज्यपाल एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हाँ, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो अतः ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है कि
सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सरकार सूचना नहीं जारी करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाता है चुनाव के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, तो ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति केंद्र में और राज्य में राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं चुनाव के, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट दिया है, निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। निर्वाचन आयोग अधिसूचना नहीं जारी करता, राष्ट्रपति केंद्र में जारी करते हैं और राज्यों में राज्यपाल चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, संसद में निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, क्वेश्चन इस प्रकार है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचन में मताधिकार कौन कौन दे सकता है। तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर दिया जाए तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे वो अपना मत दे सकते हैं। तो ये थे कुछ जनरल क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 1995 में पूछा था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 1996 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस बनाए हैं पॉलिटी सेक्शन में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हम 1994 से लेकर 2022 तक के जितने भी पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपके पॉलिटी सेक्शन में जो 14 से 18 क्वेश्चंस पीटी में पूछे जाते हैं, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपका पॉलिटी सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट 2023 में आपको मिल सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी ने वो अप्रत्यक्ष रूप से उसी टॉपिक्स को डायरेक्ट उठा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।